मैं तो पहला आदमी था ना जिसने इस पे रिएक्ट किया था, वरना क्या होता है, लोग सिर्फ स्टेट में वो बात कर रहे थे, मैंने सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया। उसके बाद देखिए आज हमें गर्व होता है इस बात से कि लोग जुड़ गए। आंदोलन आर्टिकल 19 में हमारा अधिकार है। अब वो विषय बड़ा बन गया, लेकिन मेरे ये कि मैं अपना काम ग्राउंड पर कर रहा हूँ। 11.5 घंटे ट्रेनिंग की है कल। आज हम लोग सुबह से लगे हुए हैं 9 बजे से। पीसफुल प्रोटेस्ट सभी को करना चाहिए, जिस भी चीज का उनको लगता है कि विरोध होना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा, टीएमसी से भी कहा, बीजेपी, एबीवीपी, एनएसयूआई सबसे मैंने कहा, हम माँ कहते हैं यार इस वतन को, तो हम वो बेटियों का अपमान होते कैसे देखेंगे? तो पहली बात तो ये है, पत्थर चलाने वालों को प्रमोट नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन बगैर पत्थर चलाए उन पे लाठियां चलाना ये भी गलत है। अगर किसी के पास कोई वायलेंस करता है तो उसके खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ जहां पर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में महाजन आंदोलन हो रहा है। आरजी कर अस्पताल में जिस प्रकार से एक महिला के साथ अपराध हुआ है, उसके खिलाफ में पूरे भारत में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि हमेशा से इस आंदोलन में अग्रसर रहा है, उन्होंने ग्रैंड मास्टर शिफूजी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर के विधान नगर में मिशन साहसी नाम का एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत ग्रैंड मास्टर शिफूजी महिलाओं को, बच्चियों को शारीरिक प्रशिक्षण देने का काम किए। उन्होंने पेपर कार्ड से, पेन से, कंघी से किस प्रकार से आत्मा सुरक्षा किया जाए, इसका प्रशिक्षण दिया। जब हमें इस कार्यक्रम के बारे में पता चला तो हम वहां खुद पहुंचे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र और ग्रैंड मास्टर शिफूजी से इस मिशन के बारे में वार्तालाप किया। दोस्तों, आइए आप भी सुनिए उन्होंने इस मिशन के बारे में क्या क्या बताया। शिफू जी, जी। आज पूरा पश्चिम बंगाल में आरजी कर को लेकर आंदोलन चल रहा है। जी जी जी। और इसी बीच में आपका ये मिशन चल रहा है जी। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आंदोलन पे क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? जी, दो चीजें हैं। आंदोलन आर्टिकल 19 में हमारा अधिकार है, हमारे पास फंडामेंटल राइट सबके लिए है। तो जिसको आंदोलन, वो तरीका ऐसा होता है कि मेरा मानना यह है कि वो उससे कोई विषय बड़ा बनता है। अब वो विषय बड़ा बन गया, लेकिन मेरे ये कि मैं अपना काम ग्राउंड पर कर रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं, आपने बताया कि आज आंदोलन चल रहा है साहब, 2 दिन से, पिछले दिन हम लोगों ने 11.5 घंटे ट्रेनिंग की है कल। आज हम लोग सुबह से लगे हुए हैं 9 बजे से, तो मैं मोबाइल तक नहीं देख पाता हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं अगर ये चल रहा है, संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट सभी को करना चाहिए, जिस भी चीज का उनको लगता है कि विरोध होना चाहिए। मैं तो पहला आदमी था ना जिसने इस पे रिएक्ट किया था, वरना क्या होता है, लोग सिर्फ स्टेट में वो बात कर रहे थे, मैंने सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया। उसके बाद देखिए आज हमें गर्व होता है इस बात से कि लोग जुड़ गए, सब जुड़ गए। मैंने 18 अगस्त को एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा, टीएमसी से भी कहा, बीजेपी, एबीवीपी, एनएसयूआई सबसे मैंने कहा, जो मुझे बुलाएंगे मैं आने तैयार हूं। आप कहे कोई भी, मेरा सिंपल है, मेरे लिए राष्ट्र सबसे पहले और बेटियां उसका सबसे अभिन्न हिस्सा है। हम माँ कहते हैं यार इस वतन को, तो हम वो बेटियों का अपमान होते कैसे देखेंगे? तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये है, आर्टिकल 19 में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि आपका फंडामेंटल राइट्स है, आपको बात करने का अधिकार है, आपको धरना देने का अधिकार है शांतिपूर्ण। हाँ, मैं पत्थर चलाने वालों को प्रमोट नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन बगैर पत्थर चलाए उन पे लाठियां चलाना ये भी गलत है। अगर सामने वाला पत्थर चला रहा तो उस पर लाठी, लेकिन सर पर किसी के लाठी नहीं मारी जा सकती, चाहे वो कोई भी हो। अगर किसी के पास कोई वायलेंस करता है तो उसके खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करता है तो मुझे लगता है वो होना चाहिए हर जगह पे, और हर बात पे आपका अधिकार है। और वही है ना कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कोशिश करते हैं। मिशन साहसी का इम्पैक्ट पड़ेगा इस? वो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। लोग क्या करते हैं ना, बखेती करते हैं। दूसरा क्या हो, मैं कैसे बताऊं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सीधी सी बात है, हमने अपना काम किया, अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे ये तो जो बच्चे सीख के गए वो आपको बताएंगे, पहला। दूसरा, हम इम्पैक्ट पे भरोसा नहीं रखते, हम काम पर भरोसा रखते हैं। हमने काम किया, हम तो रोज नई जगह ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे इतना लगता है ये सॉल्यूशन का एक हिस्सा है। प्रॉब्लम सबको पता है, मैं बोल रहा हूँ 5 सॉल्यूशन निकाल लीजिए, उस पर काम कीजिए। सबको मिलके काम करना पड़ेगा। इससे
चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको मिलके काम करना पड़ेगा बच्चियों की ट्रेनिंग के लिए। अगर बच्चियां ट्रेन होंगी, माहौल भी तो सुरक्षित होगा। इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। मैं ट्रेनिंग की गारंटी ले सकता हूँ, जो कोशिश की है वो हुआ है। थैंक यू दोस्त, जय हिंद। देखिए, आज पश्चिम बंगाल के अंदर में जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार, जो निपीड़न की स्थिति, उसकी हार का जो वृद्धि हुआ है, उसको संभालने में ममता सरकार, टीएमसी की सरकार व्यर्थ है। पूरी तरीके से ये सरकार जो महिलाओं के साथ दिन के दिन जो बढ़ता जा रहा है अत्याचार, यौन शोषण बढ़ता जा रहा है, और जो आरजीकर जो कांड है, जिसमें एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके खिलाफ पूरी पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश भर में जो लगातार प्रदर्शन, विरोध, आंदोलन चल रहा है विचार के मांग में। उसके साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जिसने ये प्रोटेस्ट के साथ साथ एक लॉजिकल सॉल्यूशन, यानी एक यौक्तिक समाधान इस समस्या का हल निकाला है। और मिशन साहसी जो है, महिलाओं को यहाँ पे लगभग पश्चिम बंगाल के हर एक जिले से सैकड़ों के संख्या में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज से, पैरामेडिकल कॉलेजेस से, नर्सिंग इंस्टीट्यूट से और स्कूल्स लेवल से भी बहुत से छात्रा यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। तो उनको 2 दिवसीय जो ट्रेनिंग कैंप है यहाँ पे, उनको आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रैंड मास्टर, प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर शिपुजी शौर्य भारद्वाज, जिनको कमांडो ट्रेनर नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड्स बेस्ट कमांडो ट्रेनर, वो इस कार्यक्रम में चीफ मेंटर के रूप में 2 दिन के लिए जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे है, जो सहभागिता किए हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स, उनको 2 दिन तक बेसिक कैराटे से लेकर के एक जो हेयर क्लिप है, जो एक हम लोग पॉकेट में पेन रखते हैं, कलम को यूज करके कैसे हम लोग एक क्रिटिकल सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं कोई प्रॉब्लम का, कैसे हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, कैसे छात्राओं को ऐसे परिस्थिति से निकल के आना है, इसका ट्रेनिंग पूरी तरीके से दिया गया है 2 दिन के लिए। जो घटना 9 अगस्त को हुआ, इससे बड़ा शर्मनाक घटना हमारे फैटर्निटी, मेडिकल फैटर्निटी के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद में जिस तरीके से 14 तारीख रात को एक लुम्पेंट एलिमेंट्स को पुलिस ने अलाउ किया वहां पे क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और अभी तो धीरे धीरे और भी चीजें सामने आ रहे हैं। हम डे 1 से बोल रहे थे कि शव को लेकर के जो पोस्टमार्टम का विषय है उसको और गंभीरता से देखना चाहिए। अभी वो चीजें आ रही है सामने की किस तरीके से जो प्रूफ्स है उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया गया। जो वहां पे प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीप घोष, वो जिस तरीके से आर्थिक लेन देन के मामले में भी प्रॉब्लमेटिक पाए गए हैं, सेम तरीके से रेप एंड मर्डर केस में भी उनको पुलिस ने और तथा सीबीआई ने किया है। साथ में ही कलकत्ता पुलिस का जो रोल है पूरा चीज को दबाने के लिए, चाहे वो पैसे के दम पे हो या फिर मसल पावर के दम पे हो, ये सामने आया है। आज जिस तरीके से हम लोगों ने मिशन साहसी एक कार्यक्रम किया जिसमें लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर सेफू जी भारद्वाज सर उपस्थित हैं, जिसके अंदर में खास करके मेडिकल स्टूडेंट्स जब ड्यूटी के समय में उनके ऊपर में आक्रमण हो या फिर उनको किसी तरीके से समस्या के अंदर डालने का कोशिश हो, तो वो अपना आत्मरक्षा किस तरीके से करेंगे, उसका हम लोग 2 दिन का प्रशिक्षण अभी दिए हैं। करीब 2 दिन का ये कार्यक्रम रहा है। मिशन साहसी सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि आज पूर्ण रूप से संपन्न होने को चली है। इस प्रोग्राम में हमारे ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्या जी उपस्थित हुए हैं। हमारे छात्राओं, हमारे बहनों को सिखाएं कि किस तरह से आत्मरक्षा, आत्म सुरक्षा के लिए खुद को डिफेंस कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो वर्तमान परिस्थिति है हमारे पश्चिम बंगाल में, किस तरह से आए दिन हमारे माताओं, बहनों, मेरे छात्राओं के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी जा रही है। तो उससे देखते हुए हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन ने एक निर्णय लिया गया है कि क्यों ना हमारे तरफ से, हमारे ऐसे बहुत सारे बहनें हैं जिनको सेल्फ डिफेंस बनाया जाए, ताकि आत्मरक्षा के लिए उन्हें किसी और के जाना नहीं पड़े। आप देख पा रहे होंगे कोलकाता पुलिस किस तरह से हाथ में चूड़ी पहनी हुई है, किस तरह से हाथ में चूड़ी पहन के बैठी हुई है। तो कोलकाता पुलिस को हमारे बहनों को ना जाना पड़े, इसके लिए सेल्फ डिफेंस उनको सिखाना, जानना बहुत जरूरी था। इसीलिए हम लोगों ने इनवाइट किया
ग्रैंड मास्टर शिफूजी सोरिया को। उन्होंने आए हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किए और हमारे बहनों को ट्रेन किए। महिला सुरक्षा का विषय, महिला सम्मान का विषय और महिला सशक्तिकरण का विषय, ये किसी सरकार का विषय तो है ही, किंतु समाज का विषय भी है। और एक जिम्मेदार छात्र संगठन होने के नाते जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगभग 7 वर्षों से मिशन साहसी अभियान चला रहा है, हमने 1 नहीं 2 नहीं अब तक 14 लाख से ज्यादा छात्राओं को मिशन साहसी की ट्रेनिंग दी है। और मिशन साहसी की ट्रेनिंग में केवल कराटे तक सिखाना इतना भी उनको सीमित नहीं रखा है। किस प्रकार हम हमारे पास रहने वाली वस्तुएं जैसे पेन है, क्लिप है, कड़ा है, कांटेदार चम्मच है, इससे हम कैसे अपने आप की रक्षा कर सकते हैं और कैसे हम सामने वाले पे प्रहार कर सकते हैं। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि छात्राओं के मन को निर्भय नहीं निडर बनाना ये प्रयास है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। और इस प्रयास के माध्यम से हम छात्राओं को मिशन साहसी की ट्रेनिंग यहाँ पर दे रहे हैं।